अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। हम अफगानिस्तान में अमन के लिए गारंटर नहीं, पाकिस्तान सिर्फ अफगान अमन अमल में सहूलत कारी कर रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, दूसरों की नाकामी पर पाकिस्तान को मौरूद इल्जाम ठहराना अफसोसनाक है। सलामती कौंसिल में अफगान नुमाइंदे के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को यकसर मुस्तरद करते हैं। सी पैक में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। कहा, इसराइल और भारत हमारे अमन के साथ खेलना चाहते हैं। शेख रशीद की नवाज शरीफ पर भी तनकीद। बोले, नवाज शरीफ इक़्तिदार में हो तो भड़के मारते हैं, इक़्तिदार से उतर जाएं तो मुल्क से भाग जाते हैं। शहबाज शरीफ ने नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त नहीं दी। ओहदा क्या गया, फिरदौस आशिक अवान का पंजाब असेंबली में दाखिला ही बंद हो गया। साबिक मुआविन खुसूसी सलीम बरियार की हल्फ बर्दारी के मौके पर असेंबली पहुंची थी, दाखिले से रोक दिया गया। कहती हैं, असेंबली में दाखिले की इजाजत देना स्पीकर का इस्तेहकाक है। किसी वजीर को नहीं मालूम था कि मैं आ रही हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सगिया में मियावाकी जंगल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, लाहौर पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर है। मियावाकी जंगल लाहौर के लिए बहुत अहम साबित होगा। इससे आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हर नौजवान को एक एक दरख्त लगाना चाहिए। दुनिया कोशिश करे तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे में अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में सब्सिडी खत्म करने की तैयारियां। चेयरमैन नेपरा कहते हैं, इकदाम से आवाम की चीखें निकलेंगी और जोरदार झटका लगेगा। हमने कौम को जहनी मरीज नहीं बनाना, बिजली बिल को सादा बनाना है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब आवाम को ना सस्ती रोटी दे सके ना ही दवाई, उल्टा दवाई चोरी में पकड़े गए। वजीर को NRO दे दिया गया। वाह रे, ये नया पाकिस्तान है। पाकिस्तान पोस्ट में अरबों रुपए के मंसूबों में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। कहा, पाकिस्तान पोस्ट ने ठेकों, मंसूबों और पैपरा कवानीन की खिलाफ वर्जियां की। 118 अरब रुपए की मशरूत सरमायाकारी की इजाज़त दे दी गई। गुजरावाला में वैन में आग लगने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक वैन में आग पीछे आने वाले मिनी ट्रक की टक्कर के बाइस लगी। ड्राइवर रश का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। वाक़े में 10 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। नामजद वजीर असद खोकर के भाई मुबशिर खोकर कत्ल केस। मुकदमा दर्ज होने के 3 रोज बाद भी मुल्जिमान को अदालत में पेश न किया जा सका। थाना डिफेंस C में मुल्जिमान के खिलाफ 6 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था। डॉक्टर महामुबैना खुदकुशी केस। कराची की मुकामी अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तिगासा के गवाहान और तफ्तीशी अफसर को 4 सितंबर को तलब कर लिया। डेरा इस्माइल खान में कोयटा रोड कुलाची मोड़ पर कस्टम वैन पर फायरिंग। 2 कस्टम एहलकार मौके पर ही जाँ बहक, 1 एहलकार जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान असेंबली में बजट इजलास में हंगामा आराई पर हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर आमने सामने। अपोजिशन अरकान वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पहुंच गए। मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक अदालत का फैसला थाने में जमा करा दिया। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला रुक ना सका। एक दिन में मजीद 53 अफराद जाँ बहक। मौलिक वबा से अमवात की तादाद 23,918 हो गई। 4,040 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.54 तक पहुँच गई। लाहौर में कोरोना एक बार फिर जोर पकड़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 9% से तजावुज़ कर गई। सिंध में लॉकडाउन में नरमी के बाद कराची के तिजारती मराकज खुल गए। रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत। जुम्मा और इतवार सेफ डे के तौर पर बनाया जाएगा। इंडोर डाइनिंग, मज़ारात और सिनेमा पर पाबंदी बरकरार। आउटडोर डाइनिंग और खुले मुकामात पर शादी की तकरीब की रात 10 बजे तक की इजाजत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, लॉकडाउन के बायस कोरोना वायरस में कमी आई। सिंध में जब लॉकडाउन लगाया तो कोरोना वायरस 13% था, आज शरह 9.4% तक आ गई है। वज़ीर आला से UAE के सफ़ीर हम्माद उबैद अल-ज़ाबी की मुलाकात। खित्ते में कोरोना की सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंटरनेट से मुंसलिक नहीं, इसलिए धांधली मुमकिन नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का EVM से मुतालिक अपोजिशन के एतराज़ात पर जवाब। वीडियो पैगाम में कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबात में शफाफियत का बेहतरीन जरिया है। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हुआ तो इंतखाबात EVM पर कराए जा सकते हैं।
چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ نے سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی۔ جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ دیا، کہا سپریم کورٹ میں مستقل جج تعیناتی کے لیے تیار ہوں، ایڈ ہاک تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس کل ہوگا۔ پاک بحریہ کی جنگی مشق شمشیر بحر کا آغاز ہو گیا۔ ترجمان پاک بحر کے مطابق مشق کی افتتاحی تقریب کراچی میں منعقد کی گئی۔ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ جشن آزادی قریب آتے ہی گلی کوچوں اور بازاروں میں سب سے لالی پرچموں کی بہار۔ جشن آزادی منانے کی تیاریاں جاری، سڑکوں اور چوراہوں پر جھنڈوں اور بیجز کے سٹال سج گئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ ویسٹ انڈیز، قومی ٹیم اسکواڈ جمائیکا پہنچ گیا۔ تمام ارکان کے کورونا ٹیسٹ ہوں گے۔ ٹیسٹ کے نتائج منفی آنے پر قومی ٹیم کو ٹریننگ کی اجازت ہوگی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 12 اگست سے شروع ہوگا۔ اور سعودی عرب میں اونٹوں کی ریس کا سب سے بڑا میلہ سج گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ایونٹ کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ فیسٹیول میں 53 ملین ریال کے انعامات دیے جائیں گے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ صوبائی وزیر اسد کھوکھر کے بھائی مبشر کھوکھر کے قتل کیس میں مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ ملزم ناظم نے انکشاف کیا ہے کہ مبشر کھوکھر نے شادی کی تقریب میں دیکھا اور سلام بھی کیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ کی موجودگی کے باعث مبشر نے کچھ نہ کہا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نکلے تو باہر جا کر مبشر کھوکھر کو قتل کر دیا۔ پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ ملزم ناظم کا کوئی چچا قتل نہیں ہوا۔ مانوال گاؤں میں مقتول مبشر اور ملزم کا گھر چند قدم پر ہے اور مبشر کے قتل کے بعد ناظم کے اہل خانہ گھر کو تالے لگا کر غائب ہو گئے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سپریم کورٹ کے جج کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے جسٹس جمال خان مندوخیل سے حلف لیا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس جمال خان مندوخیل کی تقریب حلف برداری میں ججز، وکلاء، لا افسران اور عدالتی اسٹاف نے شرکت کی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 16 ہو گئی۔ کوئٹہ میں زرغون روڈ پر پولیس وین کے قریب دھماکے میں 2 اہلکار شہید جبکہ 12 اہلکاروں سمیت 21 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زرغون روڈ پر یونٹی چوک کے قریب دھماکہ اس وقت ہوا جب پولیس کا ایک ٹرک وہاں سے گزر رہا تھا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ آواز دور دور تک سنی گئی۔ قریب میں واقع بلوچستان ہائی کورٹ اور صوبائی اسمبلی کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے میں 2 پولیس اہلکار نیاز محمد اور اکبر علی شہید جبکہ 12 اہلکاروں سمیت 21 افراد زخمی ہو گئے۔ محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے جاری ترمیم شدہ آرڈر کے مطابق صوبے کے جن اضلاع میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، اب وہاں لاک ڈاؤن میں 31 اگست تک توسیع کر دی گئی ہے۔ سیکریٹری صحت پنجاب سارا اسلم کے مطابق نوٹیفیکیشن کا اطلاق لاہور، راولپنڈی، ملتان اور فیصل آباد کے علاقوں میں ہوگا۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس مل کر SOPs کا اطلاق یقینی بنائیں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ منتخب اضلاع میں آج سے انڈور شادی کی تقریبات پر پابندی ہوگی۔ ترمیم کے مطابق آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات میں صرف 300 افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی اور تقریب رات 10 بجے تک کرنے کی اجازت ہوگی۔ کراچی میں عالمی وبا کورونا وائرس کے پیش نظر لگائے گئے لاک ڈاؤن کے دوران ملتوی کیے گئے انٹرمیڈیٹ کے پرچوں کی نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین انٹر بورڈ کے مطابق 31 جولائی کو ملتوی کیے گئے باٹنی، اکنامکس، فائن آرٹس اور کمپیوٹر سائنس کے پرچے 10 اگست کو ہوں گے، جبکہ 2 اگست کو ملتوی ہونے والے زولوجی، کیمسٹری اور پرنسپل آف کامرس کے پرچے 11 اگست کو ہوں گے۔ چیئرمین انٹر بورڈ کے مطابق پرچے سابقہ شیڈول کے امتحانی مراکز پر ہی لیے جائیں گے، جبکہ 11ویں جماعت اور امپروومنٹ امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں ہوگا۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا وائرس سے مزید 53 افراد انتقال کر گئے۔ 4040 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.54% رہی۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 53,528 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,040 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ سعودی عرب نے آج سے ملکی اور بیرون ملک عمرے کی درخواستوں کی وصولی شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت حج کا کہنا ہے کہ عمرہ کرنے والوں کی گنجائش 60,000 یومیہ رکھی جائے گی اور ہر ماہ 20 لاکھ افراد عمرہ ادا کر سکیں گے۔ عمرے پرمٹ ایپلیکیشن سے جاری ہوں گے۔ سعودی عرب نے چین کی انسداد کورونا ویکسین سائنوفارم اور سائنوویک کی منظوری دینے کی تردید کر دی۔ سعودی وزارت صحت نے سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی اطلاعات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ شہری افواہوں پر کان نہ دھریں اور منظور شدہ ویکسین لگوائیں۔ سعودی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جن سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے چینی ویکسین لگوائی ہے، وہ سعودی حکومت کی جانب سے منظور شدہ 4 ویکسینوں میں سے کوئی ایک ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے بتایا کہ حکومت نے فائزر، ماڈرنا، ایسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسن ویکسین کے استعمال کی منظوری دی ہے۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔
एनसीओसी की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद महकमा रेलवे ने 70% तक बुकिंग की पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनसीओसी की जानिब से मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के मुताबिक महकमा रेलवे ने भी रेलवे बुकिंग पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। महकमा रेलवे की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से ट्रेनों की 70% तक बुकिंग की पाबंदी खत्म। अंदरूनी अमल ट्रेनों में 100% नशिस्तों की बुकिंग की जाएगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक SOPs के तहत अब 100% नशिस्तों पर मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के लिए हर बड़े स्टेशन पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जाएंगे। 1 सितंबर से बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट बुकिंग पर 10% इजाफी किराया वसूल किया जाएगा, जबकि 1 जनवरी 2022 से बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफोटेनमेंट में। कुदरत के इस कारखाने में हमारे लिए बेशुमार नेमतें मौजूद हैं। उनमें आइसलैंड की एक बत्तख के रुईनुमा पर भी शामिल है, जो फितरत में सबसे गर्म और नरम मादे के तौर पर जाने जाते हैं। ये पर एल्डर पॉलर बत्तखें हैं जिनकी 800 ग्राम मिकदार की कीमत $5000 से भी जायद है। हर साल मौसम गर्मा में 400 के करीब अफराद आइसलैंड से मुतासिल एक जजीरे खाक छानते हुए वहाँ एक एल्डर पॉलर बतख के घोंसलों और इतराफ में इन परों को तलाश करते हैं। फिर इन रेशों को कई मराहिल से साफ करके लिहाफ और तकिए बनाए जाते हैं। इस तरह सिर्फ 3 तकियों की कीमत $2500 और एक लिहाफ की कीमत $8000 से जायद हो जाती है। कुदरत ने बतख के सीने से नीचे ये पर अता किए हैं जो रुई के गालों की तरह नरम होते हैं, लेकिन कुदरती तौर पर कोई भी रेशा सर्दी रोकने में इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी बिना पर बत्तख अपने घोंसले में इसे बिछाती है ताकि इसके बच्चे सर्दी में जमने से महफूज रह सकें। परों के इस गुच्छे को आइडर डाउन का नाम दिया गया है। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। आलमी वबा कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती वैक्सीन की दूसरी खुराक में वक्फे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बता दिया। वैक्सीन की दूसरी खुराक के हवाले से उन्होंने बताया कि वैक्सीन की दूसरी खुराक किसी भी वक्त कम अज कम वक्फा खत्म होने पर लगवा सकते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि साइनोफार्म की दूसरी खुराक 3 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं। साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की दूसरी खुराक 4 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए 1166 से SMS के इंतजार की जरूरत नहीं। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा मीरा को अंग्रेजी के हवाले से तो मसाइल का सामना रहता है, लेकिन अब इनकी आम मालूमात में भी एक गलती सामने आई है जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। मीरा गुफ्तगू के दौरान टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबला के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को क्रिकेटर कह बैठी। मीरा का कहना था कि अरशद नदीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने बहुत अच्छा खेला। खेल के दौरान इनकी मेहनत नजर आ रही थी। अदाकारा का कहना था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में ईमानदारी नजर आ रही थी, डिसिप्लिन था। अरशद नदीम ने बहुत अच्छा खेला। हुकूमत को भी हमारे हीरोज पर गौर करना चाहिए। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में 23 जुलाई को शुरू होने वाले ओलंपिक्स के मुकाबले 16 रोज जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गए, जहां अमेरिका ने अपनी बरतरी साबित कर दी। अमेरिका ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीतकर मैदान मार लिया। सोने के 39, चांदी के 41 और कांसी के 33 मेडल्स के साथ मजमूई तौर पर 113 मेडल्स हासिल किए। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब में ओलंपिक परचम 2024 गेम्स के मेजबान शहर पेरिस के हवाले कर दी गई। तकरीब के इख्तिताम पर दिलकश आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक्स 2020 में अमेरिका ने 39 तुलाई तमगे जीतते हुए पहली पोजीशन हासिल की। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद और बूंदाबांदी का भी इम्कान। जुनूब मगरिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 23 किलोमीटर फी घंटा है और हवा में नमी का तनासुब 71% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद और बूंदाबांदी का भी इम्कान है।
जनूब मगरिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 23 किलोमीटर फी घंटा है और हवा में नमी का तनासुब 71% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 27.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज bb.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।